सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 31 और आज मैंने ब्रिटानिया, अपोलो और टाटा कंज्यूमर ये तीन स्टॉक यहाँ पर पिक किए थे विद द हेल्प ऑफ मनी फ्लेक्स। सो इसमें से मुझे ब्रिटानिया में एक बढ़िया सी मूवमेंट मिली और उसके बाद मैंने टाटा कंज्यूमर इसमें भी एक एंट्री ली थी पर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। पर ब्रिटानिया में मैंने यहाँ पर सुबह यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बढ़िया सी मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुई। पर इसमें है ना ज़्यादा मैं कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ बीच में से मैं एग्जिट कर गया था क्योंकि मुझे लगा कि ये रिवर्सल कर जाए, तो इसकी वजह से मैं इसमें से एग्जिट कर दिया। तो मैंने ये स्टॉक कैसे पिक किए, तो इसके पीछे का लॉजिक एक ही था। सुबह सुबह मैंने जैसे यहाँ पर मनी फ्लेक्स ओपन किया देखने के लिए, ऑप्शन एपेक्स ओपन किया ये देखने के लिए कि क्या मनी फ्लेक्स में कौन से स्टॉक्स सिलेक्ट हो रहे। जो मैं 2 दिन से जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो मैंने सेटअप बनाया था उसके हिसाब से ना स्टॉक सिलेक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो इसकी वजह से मैंने ना मेरा सेटअप आज थोड़ा सा चेंज किया और मैंने ज़्यादातर फोकस मनी फ्लेक्स पर रखा क्योंकि जो स्टॉक्स यहाँ पर मनी फ्लेक्स में शो होते आफ्टर मार्केट आवर्स में है ना वो यहाँ पर भी शो होने लग जाते। जैसे अभी देखो यहाँ पर मनी फ्लेक्स में अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर दिख रहा है, तो इंट्राडे बूस्ट में भी यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट दिख ही रहा था। तो राइट, तो जो स्टॉक यहाँ पर दिखते हैं ना मनी फ्लेक्स में, हाई चांसेस है इंट्राडे बूस्ट में भी वही स्टॉक्स दिखेंगे। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया कि देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो सुबह सुबह यहाँ पर नेस्ले इंडिया सबसे टॉप पर था, उसके बाद था ब्रिटानिया, उसके बाद आई थिंक अपोलो नहीं था, उसके बाद टाटा कंज्यूमर था और एक कोई तो स्टॉक्स था। तो मैंने सारे यहाँ पर देखा कि सारे एफएमसीजी के रिलेटेड स्टॉक्स है। तो मैंने सिंपली सेक्टर स्कोप में जाके देखा कि क्या सेक्टर स्कोप में एफएमसीजी सेक्टर गिर रहा है या नहीं। तो सिंपली जैसे यहाँ पर गया तो मुझे दिखने लगा कि एफएमसीजी सेक्टर ही एक अकेला सेक्टर है जो सुबह से गिर रहा था। तो मैंने सिंपल एफएमसीजी सेक्टर में जाकर देखने लगा कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे। तो सुबह सुबह यहाँ पर नेस्ले इंडिया सबसे टॉप पर था, उसके बाद नायका था, फिर ब्रिटानिया और फिर टाटा कंज्यूमर यहाँ पर था। तो मैंने नेस्ले इंडिया पर भी नज़र थी पर नेस्ले इंडिया ने कुछ मूवमेंट ज़्यादा दी नहीं, तो इसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। पर जैसे मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया देखा तो मैंने ब्रिटानिया का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पर डाल दिया ये देखने के लिए कि क्या प्रीवियस डे का लो कहाँ पर है और प्रीवियस डे का हाई कहाँ पर है। तो उसको मैंने मार्क कर दिया। ये देखो ये जो 2 रेड लाइन दिख रही है, तो ये ऊपर की रेड लाइन मतलब प्रीवियस डे हाई है और नीचे की रेड लाइन मतलब प्रीवियस डे लो था। तो एक तो चांसेस थे कि अगर ये टूटेगा, राइट, अगर ये टूटेगा तो हाई चांसेस है कि ये प्रीवियस वीक लो के पास ज़रूर आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर डाला, उसके बाद मैंने 15 मिनट पर इसको सेट किया ये देखने के लिए कि क्या 15 मिनट में ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखा कि 15 मिनट में ब्रेकआउट तो हो रहा था, तो मैंने 5 मिनट्स पर देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर पुल बैक आ रहा है। तो जहाँ पर लॉजिकल पुल बैक रहेगा तो मैं वहाँ पर एंट्री ले लूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेकआउट तो स्ट्रांगली हुआ था। फिर यहाँ पर 9:35 के अंदर और 9:40 के अंदर यहाँ पर है ना पुल बैक आ रहा था, राइट। जैसे ही यहाँ पर 9:45 के कैंडल यहाँ पर स्ट्रांगली नीचे की तरफ क्लोज हुई तो मैंने मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया और मेरा टारगेट मैंने प्रीवियस वीक लो यहाँ पर ही रखा था। पर जैसे यहाँ पर नीचे ऊपर गया तो सेम यहाँ पर नेस्ले इंडिया में भी रिवर्सल आना चालू हो गया था। तो मुझे लगा कि नेस्ले इंडिया की जैसे ही यहाँ पर इसमें भी रिवर्सल आ जा सकता है, तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड में एग्जिट कर दिया। तो इसमें मुझे ज़्यादा नहीं 500 रुपये का ही फ़ायदा हो गया था, पर कोई नहीं, इसमें जो भी लगा प्रॉफिट भी ले, राइट, वही प्रॉफिट ही है। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर गया और अपना जो जहाँ से रजिस्ट किया था वहीं से वापस से रजिस्ट करके प्रीवियस वीक लो पर यहाँ पर आके रुक गया और फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर दे दी। तो जहाँ पर अपसाइड मोमेंटम दी तो इसको भी मैंने कैप्चर मतलब लाइव सेशन में कहा था कि अगर ये बॉक्स टूटेगा तो ये हाई चांसेस है ये प्रीवियस डे लो तक ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही बॉक्स टूटा तो ये प्रीवियस डे लो के भी ऊपर गया, राइट। तो ये ट्रेड तो मुझसे मिस हो गया, मैंने ये ट्रेड लिया नहीं, पर ये ट्रेड मैंने ज़रूर लिया। उसके बाद टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में भी मैंने एक एंट्री ली थी। जैसे ही यहाँ पर प्रीवियस डे लो को तोड़ा और उसके बाद अपने जो रेजिस्टेंस था उसको भी जैसे यहाँ पर तोड़ा, तो इसमें मैंने एक एंट्री एग्जीक्यूट कर दी और मैंने यहाँ पर टारगेट यही जो जिस डिस्काउंट लेवल था बस यही तक मैंने रखा था कि अगर ये डिस्काउंट लेवल तक आ जाए तो इसमें मैं एग्जिट कर दूँगा। पर जैसे यहाँ पर डिस्काउंट लेवल तक आया ना तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, इसमें ज़्यादा मुझे 400 रुपये का ही प्रॉफिट दिख रहा था क्योंकि यहाँ पर हर एक कैंडल नीचे जा रही थी उतनी ऊपर आ रही थी। तो इसकी वजह से है ना थीटा डीके बहुत हो गया, तो उसकी वजह से है ना मुझे ज़्यादा प्रीमियम मिला ही नहीं। तो मैंने ये भी ट्रेड यहाँ पर ही एग्जीक्यूट किया। उसके बाद ये शार्प ऊपर गया और फिर डे एंड में वापस से नीचे आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। पर जो अपोलो हॉस्पिटल था
तो अपोलो हॉस्पिटल पे ये तो हो गया अब मतलब एफएमसीजी का। यहाँ पर मनी फ्लेक्स में एफएमसीजी दिख रहा था, पर बाद में जाकर मैंने यहाँ पर देखने की कोशिश की कि क्या नया स्टॉक कोई आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर मुझे अपोलो हॉस्पिटल दिखने लगा। अपोलो हॉस्पिटल एचडीएफसी लाइफ जो यहाँ पर है, यहाँ पर था। उसके बाद ये डे एंड में यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आ गया। तो जैसे मैंने अपोलो हॉस्पिटल देखा तो मुझे यहाँ पर सुबह एक शार्प गिरावट दिखी और फिर यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था। तो ये जो बॉक्स है ना, मैंने सुबह ही मार्क करके रखा कि अगर ये बॉक्स को अगर ये टूटेगा तो ये हाई चांसेस है अपने यहाँ पर सपोर्ट लेवल तक ज़रूर आएगा, राइट। तो मैंने ना यहाँ पर इसको बॉक्स मार्क करके रखा, पर इसके बाद मैंने इसको अवॉइड किया, अवॉइड मतलब इसको छोड़ दिया। मेरी ज़्यादा नज़र है ना मैंने ब्रिटानिया पर रखी, तो इसकी वजह से ये ट्रेड मेरे हाथ से मिस हो गया। जब मैंने यहाँ पर देखा तब तक इसमें आधी मोमेंटम हो चुकी थी। मैंने आई थिंक 10:25 पर यहाँ पर देखा था, तो उसमें आधी मोमेंट तो यहाँ तो हो चुकी थी। तो इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया, जाने दिया कि जाने दो, इसमें क्या ही अभी एंट्री लेंगे। पर उसके बाद ये और नीचे गया डे एंड में, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट तक ज़रूर आ गया। पर कोई नहीं, इसमें आज मोमेंटम तो था, पर मैंने इसमें अवॉइड मेरा इसमें ट्रेड मिस हो गया। और आकाश ने आज LIC में लिया था, तो LIC सुबह सुबह यहाँ पर दिख रहा था, राइट। यहाँ पर सुबह सुबह इंट्राडे बूस्ट में भी LIC दिख रहा था। टॉप गेनर्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर LIC भी दिख रहा था, और ट्रेड स्ट्रॉम में भी जब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की थी रेंज सुबह सुबह की, तो यहाँ पर LIC टॉप पर शो कर रहा था। पर जैसे ही मैंने LIC पर क्लिक किया ये देखने के लिए कि क्या इसमें कौन सी मूवमेंट बन रही है, तो इसमें से ना ऑलरेडी ये जो 3 कैंडल है ऑलरेडी 3 कैंडल बन चुकी थी। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री लेना अवॉइड किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेन हाथ से निकल चुकी थी, राइट। तो चलती ट्रेन में एंट्री लेना कोई समझदारी की तो बात नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने इसको अवॉइड किया। पर सुबह सुबह ही यहाँ पर बहुत लोगों ने मुझे सुबह सुबह ही कहा था कि LIC पर ध्यान रखिए, आज LIC आई थिंक कुछ तो बड़ी मूवमेंट देने की कोशिश ज़रूर करेगा। पर कोई नहीं, यहाँ पर मिस हो गया LIC। पर मैंने मनी फ्लेक्स को इस्तेमाल करके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रिटानिया, अपोलो और टाटा, ये तीनों स्टॉक एक बढ़िया से स्टॉक्स निकाले और उनमें एक बढ़िया सी मूवमेंट भी मैंने कैप्चर की। सो आज डे 31 भी बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा, बहुत ही नहीं कह सकते पर प्रॉफिटेबल रहा, बढ़िया है। आज के दिन निफ्टी तो कोई मूवमेंट दिया नहीं, राइट। पूरा दिन निफ्टी साइडवेज रहा था, और यहाँ पर मैंने सुबह सुबह ही कह दिया था कि आज निफ्टी में कोई मूवमेंट तो बनने वाली नहीं है, राइट। यहाँ पर ये पूरा दिन एक हाई चांसेस है कि यहाँ पर ये साइडवेज हो जाए, तो ये पूरा दिन साइडवेज ही रहा, पर यहाँ पर स्टॉक्स ने बढ़िया सी मूवमेंट दे दी। तो गाइस डे 31 भी प्रॉफिटेबल रहा। चलो देखेंगे कि क्या डे 32 भी ऐसे ही प्रॉफिटेबल रहता है या नहीं, किस इस तरीके से ही क्या हम स्टॉक्स पिक कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।